30 मार्च को दिल्ली में एनएसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आज एनएसी की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हुई कार्रवाई को जानने के लिए ये वीडियो देखिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज एनएसी की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग में सबसे पहले ईद और नवरात्र की बधाई देने के बाद राष्ट्रीय समन्वयक रमाकांत नरगुण जी को सफल आंदोलन के उपरांत मीटिंग में ज्वाइन करने पर धन्यवाद दिया गया और उनके शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना की गई। मीटिंग के प्रारंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने अपने विचार रखे और कहा कि मांगें पूरी न होने से सबके मन में आक्रोश है, पर हमें संयम से काम लेना है। बहुत लोग निराश है, हम सभी में निराशा फैली है, लेकिन जो आप नेतागण यहाँ पे है, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि निराश होने से या सेंटिमेंट से कुछ नहीं होगा। आपको फिर भी हिम्मत रखनी पड़ेगी और आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इतना सब कुछ आश्वासनों के बाद भी अगर हमारा काम नहीं हुआ है और अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे फोन आते हैं कि आप बताओ क्या आपका, लोग तो आदेश कहते हैं और आदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी सलाह क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में लोग बहुत पूछताछ करते हैं। अब ये इस पे आपको मंथन भी करना है। जो लोगों ने हमें साथ दिया उनका साथ देना है, चाहे वो किसी भी पक्ष पार्टी को, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको साथ देके उनको जिताना है ताकि हमारे सिंपैथाइजर पार्लियामेंट में हो। दूसरी बात, जिन्होंने हमें कोई तवज्जो नहीं दी, जिन्होंने हमें मतलब हमारा एक तरीके से मजाक ही उड़ाया है, उनकी तो पेंशनें बढ़ रही है, हमारी पेंशन का कोई मामला ही नहीं है। कई लोगों ने जिन्होंने मांगा नहीं उनको सरकार खैरातें बांट रही है, और हम जिन्होंने पूरा पैसा जमा करने के बाद में पता नहीं क्यों जानबूझकर हमें वंचित रखा गया है हमारे यहाँ से। तो इससे हमारे दिल में एक प्रकार का गुस्सा होना बहुत जायज है, इसको मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन गुस्सा होने से काम होगा क्या, या फिर हमें कुछ और करना चाहिए जिससे हमारा काम होगा। गुस्सा होके अपने आप को प्रेजेंट करके कि हम बहुत तेज तर्रार नेता है, ऐसा करके भी हमारा काम अगर होता है तो करने में हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि एक क्रोध की लहर है, लेकिन उससे क्रोध करके या गुस्सा करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग संयम भी रखें और अपना एक प्रकार के इस इलेक्शन में अपना वजूद नजर आए, अपनी जो भावनाएं हैं उसको इलेक्टोरल तौर पे प्रदर्शित किया जाना बहुत जरूरी है। महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि परिवार हो या सरकार, सबके लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। पेंशनरों का समर्थन करने वालों का समर्थन और विरोधियों का विरोध जरूरी है। उनका आशीर्वाद परिवार के अंदर बहुत जरूरी होता है। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि जो वृद्ध लोग हैं उनका आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद जब मिलता है तब बच्चे आगे बढ़ते हैं। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, कछु कछु बाढ़े अपने कर्म, कुछ लोग अपने कर्म से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वृद्धों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वृद्ध लोग दिन भर बैठे रहते हैं, भगवान बीजेपी का अच्छा हो जाए, बीजेपी का अच्छा हो जाए, जो भी होगा इस पार्टी का अच्छा हो जाए, इस पार्टी ने हमें सपोर्ट किया था, इनके एमपी ने हमें सपोर्ट किया था, उनका अच्छा हो जाए। ये जो भावनाएं हैं ये वोटिंग की बात नहीं है, ये भावनाओं की बात है। इसलिए मीटिंग में विभिन्न प्रांतों के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मत था कि मताधिकार व्यक्तिगत मामला है। स्थानीय समितियों को कैंडिडेट देखकर अपने अपने निर्णय लेने होंगे। जो पेंशनर निर्दलीय खड़े होंगे उनको एनएसी के लोग हर प्रकार से सहयोग और समर्थन देंगे। तेलंगाना के प्रेसिडेंट ने स्पष्ट किया कि वह सभी सिटिंग एमपी का विरोध करेंगे क्योंकि उन्होंने एनएसी के समर्थन में कोई काम नहीं किया है।
पदाधिकारियों ने सलाह दी कि एनएसी की मांगों का एक पैम्फलेट तैयार करके हर पार्टी की सभा में बांटा जाए। अलवर में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के विरोध में जैसे प्रदर्शन किया गया था, तो उन्होंने अगले दिन एनएसी के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर मेडिकल सुविधा 19 अप्रैल से पहले करने तथा कुछ अन्य वायदे किए थे। तो एनएसी के लोग फिर से उन्हें घेरेंगे और उनसे वायदों के बारे में पूछेंगे। अभी हम भूपेंद्र यादव के जा रहे हैं, श्रम मंत्री के, और इसको ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी ने हमारा काम रोका हुआ है, इसके टेबल पर हमारा काम पड़ा हुआ है। ये नहीं चाहता कि इनको। राष्ट्रीय नेताओं का कहना था कि बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आने वाला है, तो 1-2 दिन बाद एनएसी की रणनीति तय करके आगे बढ़ा जाए। हमें इलेक्शन में चुप नहीं बैठना है, बल्कि अपना वजूद दिखाना जरूरी है। इसी बीच संगठन को और मजबूत किया जाना आवश्यक है ताकि आंदोलन सफल हो। जूम मीटिंग में वरिष्ठ पदाधिकारियों काबिज डांगे जी, सुरेश डंगवाल, अनिल इनामदार, श्यामलाल शर्मा, तपन दत्ता, पंकज दास गुप्ता, के.एस. तिवारी, ओम शंकर तिवारी, राम रेड्डी समा, बीपी मिश्रा, हनुमान सहाय, सुधीर चांगड़े, कविता भालेराव, राजशेखर नागर, आर.एन. द्विवेदी, शशिभान सिंह भदौरिया, दिलीप काहने आदि ने अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। मीटिंग का संचालन मंजुनाथ जी और राजीव भटनागर ने किया। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाना ना भूलें।